Good morning, class 8. This is your chapter number 4, practical geometry, exercise 14.1. इन एक्सरसाइज 14.1 आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करनी है. आपने कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में तो बहुत ही अच्छे से आपने कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं. तो ये आपको नोन है कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए कंपास, हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्टर, हमारे पास स्केल, पेंसिल, ये सारी चीज़ें होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दीज हम बना सकते हैं अपना जो भी हमें कंस्ट्रक्ट करना हो, कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट करना हो. ठीक है. सो इन एक्सरसाइज 4.1 या क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर हमको क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल बनाना है. जिस क्वाड्रिलेटरल के आपको साइड ए बी सी डी दिए हुए हैं और साइड फिर आप साथ साथ आपको उनके लाइन सेगमेंट भी दिए हुए हैं. ठीक है. ए बी हमको दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है 4.5, बी सी हमको दिया हुआ है 5.5, फोर सेंटीमीटर. ए डी दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ये हमारे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के साइड थे. ए बी 4.5, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर. अब हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दीज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना फिगर. जब फिगर बन जाएगा देन फिर हम उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. जो काम हम करते हैं वही लिखते हैं ना. तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ. सॉल्व 1. सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ए सी नाम देंगे उस लाइन को. लाइन होगी 7 सेंटीमीटर की. किससे, किसकी मदद से? ऑब्वियसली स्केल की मदद से. ये लीजिए, मैंने एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची और मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि मैं एक अंदाज़न लाइन खींच रही हूँ. मेरे पास कोई भी मेज़रमेंट मटेरियल नहीं है. मैं एक अंदाज़न लाइन खींच रही हूँ. जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपका इससे ज़्यादा नहीं 7 सेंटीमीटर की लाइन आएगी. ठीक है. लुक एट माय फिंगर एंड थंब कि इससे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर नहीं आने वाला अपना. ठीक है. जब आप बुक कॉपी के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्केल खींचोगे. आई समझ में? मैं ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ एक अंदाज़न बता रही हूँ आपको. बड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि आपको दिखना चाहिए. ठीक. देखिए थोड़ी टेढ़ी भी हो गई. आपसे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप स्केल लेके खींचेंगे. ये लीजिए, नाम दे दिया नाम देंगे ए सी. ठीक है. ये लीजिए, नाम दे दिया ए सी और वो लाइन है आपकी 7 सेंटीमीटर की. ठीक है. अब ए पे रखेंगे अपने कंपास को, यानी कि अपने प्रकार जिसे बोलते हो आप. ए पे रखेंगे अपने कंपास को और कितना मेज़र करेंगे? 5.5 सेंटीमीटर. कितना मेज़र? क्योंकि देखिए ए ये है, सी ये है, तो बी यहाँ पर बनाएंगे. तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा आपका बी यहाँ पर है तो बी सी. तो अब हम ए पे रखेंगे अपना कंपास और कितना मेज़र करेंगे? 4.5 आपने मेज़र करा. स्केल लिया आपने. ठीक है. स्केल पे अपना कंपास रखा. 4.5 जहाँ पर आ रहा है इतना अपने कंपास को ओपन करेंगे और फिर ए पे रखेंगे अपने कंपास की टिप को और फिर एक आर्क लगेगा ऐसे. ठीक है. ये फिर तो ये नाम हो जाएगा ए बी. ए ये है, बी यहाँ पर हो जाएगा. ये कितना है? 4.5. लाइन खींच देंगे, अभी नहीं बाद में. ये 4.5 है. सबसे पहले ये करेंगे, हम नंबर डाल देंगे. मैं सबसे पहले ये करा हमने, फिर उसके बाद हम इसके लिए करेंगे. ठीक है. ये हो गया हमारा. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? बी सी क्योंकि यहाँ पर बी होगा. बी सी कितना बोल रहा है? 5.5. तो फिर अपने स्केल को लेंगे, 5.5 मेज़र करेंगे, नाप लेंगे और फिर
सी पे रखेंगे अपने कंपास की टिप और एक आर्क लगाएंगे ये ऐसे, और फिर जब ये हो जाएगा इसको ज्वाइन कर देंगे हम। और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे बी। ए बी हो गया हमारा, ठीक है, और बी सी हो गया, ठीक है। ठीक, हमने क्या क्या बना लिया, ए सी, ए बी, बी सी, ये 3 हो गया। अब बचे ये 2। फिर अब ए पे रखेंगे अपने कंपास को, कितना मेज़र करेंगे, 6 सेंटीमीटर। स्केल लिया, 6 सेंटीमीटर मेज़र करना। ए पे रखा कंपास की टिप, 6 कहाँ आ रहा है, थोड़ा लंबा ही आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हो गया, ये 4th पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद ये ए है, ये सी है, जाहिर बात है ये डी होगा ना, ए डी हमने कितना लिया, 6। तो फिर ये डी है तो सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे हम स्केल पे, कंपास से मेज़र करा और आर्क लगाएंगे हम, ठीक है। आर्क लगाएंगे, ये लग गया आर्क, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और सी डी हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो पैरेललोग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हो सकता है इसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, लेकिन मैंने आपको मेज़र करके बता दी किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये हमारा आखिरी एक था पॉइंट जो हमने बनाया। अब इसके बाद जो जो काम हमने करे हैं उनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, है ना। ये आपने सब सीखा हुआ है क्लास 7th में। पहला पॉइंट, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची थी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दूसरा काम हमने करा था, ए को सेंटर लेके हमने रेडियस लिया था 4.5 सेंटीमीटर का और एक आर्क लगाया था, है ना, यही करा था हमने। विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस, कितने सेंटीमीटर का रेडियस है हमारा, 4.5। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। अब इसके बाद हमने क्या करा, फिर सी को सेंटर लेके रेडियस लिया 5.5 सेंटीमीटर का, एक और आर्क लगाया, ठीक है, जो काट रहा है पहले आर्क को किस पॉइंट पे, बी पे। विथ सी एस सेंटर, विथ सी एस सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, draw another arc to cutting previous arc at किस पॉइंट पे, एक अनदर दूसरा आर्क लगा रहा है जो कट कर रहा है पहले, प्रीवियस मतलब पहले वाले आर्क को एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, बी, 4th पॉइंट। ज्वाइन करेंगे हम ए को बी से और सी को बी से,
ए को बी से ज्वाइन करा और हमने सी को बी से करा, चाहो तो बी को सी से भी लिख सकते हैं। फिफ्थ, फिर हमने ए को सेंटर लिया, विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 6 पॉइंट विथ, फिर किसको सेंटर लिया, सी को, विथ सी एस सेंटर एंड रेडियस कितने सेंटीमीटर का हमने रेडियस लेंगे, हम रेडियस हमने लिया है 4 सेंटीमीटर विथ सी एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ another arc to cutting previous arc to cutting previous arc एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट डी, ठीक है। 7th, जॉइन कर दिया हमने, जॉइन ए डी, ए को डी से एंड सी को डी से, 8, then quadrilateral ABCD is a parallelogram, required parallelogram, then ABCD is a required then ABCD is a required parallelogram. So this is your question number 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छे से देख लें, समझ लें। इसके बाद अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन में मैं सिर्फ कंस्ट्रक्ट करूंगी यहाँ पर, और इसमें लिटिल बिट करेक्शन होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के क्वाड्रिलेटरल है JUMP जंप, उसके साइड आपको दे दिए हैं, आपको बनाना है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। सेम इक्वेशन है, लिटिल बिट करेक्शन है यहाँ पर। अब क्या दिया हुआ है हमें,
जे यू यू एम एम पी पी जे पी यू ठीक है, जे यू यू एम एम पी पी जे पी यू ये दिया हुआ है। अब स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं। पी यू एक लाइन खींचेंगे, नाम 6.5 सेंटीमीटर की, नाम देंगे पी यू। ठीक, फिर इसके बाद पी को सेंटर लेके जे यू अब पी को सेंटर लेके एक लाइन सेगमेंट होगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर का, तो ये रहेगा हमारा सेकंड। पी को सेंटर लिया, 4.5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे और फिर यहाँ पर रख के एक आर्क लगा देंगे ये। फिर क्या करेंगे, तीसरा ये लेंगे हम, रिलेट करिए खुद आप। पी ये हो गया, ठीक है, यू ये हो गया, जे ये हो गया। अब जे ये हो गया तो जे यू क्या हुआ 3.5 मेज़र करेंगे, यहाँ रखेंगे कंपास और एक आर्क लगाएंगे। थोड़ा सा ऊपर लगेगा क्योंकि छोटा है। ये ज्वाइन कर देंगे इसको, ये हो गया जे, ये हो गया हमारा 3.5 और ये हमारा हो गया पी जे 4.5। अब यहाँ पर आएगा, जाहिर बात है एम, तो पी एम या एम पी एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर। पी को सेंटर रख के 5 सेंटीमीटर का एक मेज़र करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ पर रखेंगे अपने कंपास की टिप और 5 सेंटीमीटर जहाँ भी आ रहा है वहाँ एक आर्क लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सीधे में क्यों आर्क नहीं लगाना, क्योंकि भाई क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल तो हमारा ऐसे ही होगा, चौकोर होगा ना, सीधा कौन होगा। ठीक है, ये लगा दिया मैंने 5 सेंटीमीटर पे आर्क, ये हो गया हमारा चौथा वाला स्टेप। फिफ्थ, अब ये एम है, जाहिर बात है एम यू या यू एम क्या होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक नाप लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, यू पे रखेंगे अपने कंपास की टिप और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और ये ज़रा बड़ा है तो ये यहाँ पर ज्वाइन होगा। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर एम और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब जल्दी से यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट करूँगी मैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट थी पी यू 6.5 सेंटीमीटर की, ये सेकंड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पी यू 6.5 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद क्या करा था, पी को सेंटर लिया था और 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी थी विथ पी एस सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर उसके बाद यू को सेंटर लेके यू एस सेंटर एंड रेडियस कितना लिया था 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू कटिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट, किस पॉइंट पे काट रहा है जे। ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन करा हमने पी को जे से एंड यू को जे से। फिर पी एस सेंटर, पी को सेंटर लेके हमने आर्क लगाया कितने सेंटीमीटर का, पी को सेंटर लेके हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। फिर उसके बाद हमने यू को सेंटर लिया, यू एस सेंटर और रेडियस कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का, ड्रॉ अनदर आर्क टू कटिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट, किस पॉइंट पे काट रहा है एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, एम पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने
P को M से ज्वाइन करा हमने, P को M से, और ज्वाइन कर दिया हमने U को M से। तो देन क्या है ये, JUMP इज अ रिक्वायर्ड, अरे यार सॉरी, देखिए जो फर्स्ट था ना हमारा वो भी पैरेललोग्राम में था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। पहला जो था देन ABC इज अ रिक्वायर्ड, पैरेललोग्राम नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल था, फर्स्ट भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। So then JUMP is a required parallelogram. First B, then ABC is a required parallelogram है quadrilateral. Then JUMP is a required quadrilateral. First भी quadrilateral था, ये भी quadrilateral है. First भी quadrilateral था, second भी quadrilateral है. ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करा हुआ फिगर ये है और इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है। ठीक, अब हम ये देख लें आप, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो इससे थोड़ा अलग है, पूरा रब होगा ब्लैक बोर्ड। एक पैरेललोग्राम है, उन्होंने बोला जिसका नाम है MORE, साइड के नाम बता दिए MORE, मोर, OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 और EO 7.5, 3 साइड दिए हुए हैं। इट मीन्स इसमें से क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना है तो हम OR जो होगा 2 साइड हमें खुद बनाने पड़ेंगे, वो सेम ही साइड होंगे लेकिन हमें खुद बनाने पड़ेंगे। देखते हैं, चलिए पैरेललोग्राम MORE। ठीक है, यहाँ दिया है आपको OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5, EO 7.5
7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, एक लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे OR, जो कि होगी हमारी 6 सेंटीमीटर की। ठीक, फिर O को सेंटर लेकर, ये सेकंड हो जाएगा हमारा, O को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे और आर्क जो होगा हमारा यू में लगेगा। डायगोनल बना रहे हैं हम। ठीक है, मैं रफ स्केच बना के बताती हूँ इसका। कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये समझ गए। अब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा। अब मैंने आपको रफ स्केच बता दिया, अब मैं यहाँ से बनाऊंगी तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने O पे रखा अपना कंपास की टिप और 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे बनाना है OE कितना 7.5, तो 7.5 में मेज़र करूँगी और कंपास की टिप रखूँगी O पे और एक आर्क लगाऊँगी यहाँ पर। ठीक हो गया, समझ में आया। फिर हटा दिया मैंने अपना कंपास। अब मुझे क्या बनाना है, दूसरी चीज़ मुझे बनानी है RE। क्या बनाना है, एक ही हो गया, ये हो गया। अब बचता है थर्ड पॉइंट विच इज़ RE। RE इज इक्वल्स टू 4.5। RE कितना दिया है हमको, 4.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है RE, 4.5 दिया हुआ है। ठीक, दिस इज योर R, और यहाँ पर ऑब्वियसली E बनेगा क्योंकि OE है ना। RE 4.5 है, 4.5 मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और यहाँ पर रखेंगे अपनी कंपास की टिप को, R पे रखेंगे कंपास की टिप को और एक आर्क लगा देंगे इस जगह पे, इस जगह पे। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 4.5, ये हो गया हमारा 7.5। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम O पे रखेंगे वापस से अपनी पेंसिल की टिप और कितना मेज़र करेंगे, 4.5 वापस से मेज़र, मतलब जो सेटिंग थी ना 4.5 की उसको हिलाएंगे नहीं, वापस से O पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इस जगह पे ही आएगा, देखिएगा ये। है ना ये। फिर उस सेटिंग को स्केल लेंगे और कितना मेज़र करेंगे, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचता क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, हमने 6 सेंटीमीटर मेज़र करा, मेज़र करके उसको रखेंगे अपने ई पर और यहाँ पर रख के एक आर्क ये लगाएंगे इस तरीके से। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। आई समझ में, नाम दे दीजिए MOR। ये हो गया E, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर जो मेज़र करा था और ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ a line segment OR 6 सेंटीमीटर। सेकंड, फिर हमने O को सेंटर लिया विथ O एज सेंटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। थर्ड क्वेश्चन, फिर हमने आर को सेंटर लिया था विथ आर एस सेंटर, आर को सेंटर लिया हमने एंड रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ another arc
to cutting previous arc at point, किस पॉइंट पे, ई पे। फोर्थ, फिर हमने क्या करा, जॉइन कर दिया, जॉइन करा हमने ओ को ई से और आर को ई से, ठीक है। फिफ्थ, फिर हमने विथ ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लिया एंड रेडियस लिया कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया 6 पॉइंट विथ ई एस सेंटर, ई को सेंटर लिया हमने, नहीं, हाँ, विथ ई एस सेंटर एंड रेडियस कितना लिया था हमने, 6 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अनदर आर्क टू कटिंग, जो कटिंग कर रहा है प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एम पे। हमने फिर 7 जॉइन करा एम ओ और आर, नहीं, हमने जॉइन करा ओ एम, ये एम ओ की बात है, और एम ई 8, देन एम ओ आर ई is a required क्या है ये, पैरेललोग्राम है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि हमने एक ओ आर ड्रॉ, ओ आर 6 सेंटीमीटर, ओ को सेंटर लिया और रेडियस लिया 7.5 सेंटीमीटर का, एक आर्क लगाया। फिर आर को सेंटर लेके हमने रेडियस लिया 4.5 सेंटीमीटर का, जो अनदर आर्क को काट रहा है एट पॉइंट ई पे। जॉइन कर दिया ओ को ई से और आर को ई से। ओ को सेंटर लेके हमने रेडियस लिया 4.5 सेंटीमीटर का, जो एक आर्क लगा रहा है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट विथ ई को सेंटर लेके हमने रेडियस लिया 6 सेंटीमीटर का, जो एक अनदर आर्क लगा रहा है, जो कट कर रहा है प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पे, एम पे। जॉइन कर दिया हमने एम को ओ से और एम को ई से, और ये ट्राइंगल जो है वो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। इसके बाद जो फोर्थ है हमारा, उसमें रोम्बस हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं करवाऊंगी। 3 मैंने कंस्ट्रक्शन आपको करवा दी इस एक्सरसाइज की, एक आप खुद करेंगे। दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 फॉर टुडे। इट इज़ इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।